इस बिल को केयरफुली देखने के बाद जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज हमने पढ़ा तो फिर ये समझ में आया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये 2024 के चुनाव से पहले महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। ये क्यों महिला बेवकूफ बनाओ बिल है? क्योंकि जब आप इस बिल के प्रावधानों को पढ़ेंगे तो जो इस बिल का सेक्शन 5 है, आर्टिकल 334A, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेगा, वो ये कहता है, notwithstanding anything in the foregoing provision of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the state and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. और अब इसका अगला हिस्सा ध्यान से सुनिए, shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution Amendment Act 2023 have been published. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये बिल जब पास होगा उसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर डीलिमिटेशन होगी और उस डीलिमिटेशन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। टाइम पीरियड के अर्थ में इसका क्या मतलब है? अगर हम एक सिंपल सा गणित करें तो जनगणना होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है, उसके बाद डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी जैसे छोटे चुनाव की डीलिमिटेशन करने में 6 महीने का समय लग गया इलेक्शन कमीशन को, तो जब पूरे देश की डीलिमिटेशन होनी होगी तो 1 साल 2 साल का समय आराम से किसी भी डीलिमिटेशन कमीशन को लग सकता है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो 91st अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार 2026 से पहले नेशनल लेवल पर डीलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका जल्द से जल्द इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं है। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नियत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डीलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं की वेलबींग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वही बृजभूषण की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। लेकिन क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इनको वोट मांगने जाना है, इसलिए महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है, इस बिल में संशोधन किया जाए, डीलिमिटेशन का, सेंसस का इंतजार ना किया जाए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं का आरक्षण 2024 के ही चुनाव से किया जाए। धन्यवाद।